वीयू के फिज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर जो है वो उसमें समरी दी हुई है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं और ये पॉइंट्स की सूरत में दिया है, तो पॉइंट वाइज हम चलते हैं। पहले पॉइंट में क्या, फिज़िक्स इज़ अ साइंस। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया साइंस वर्क्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड्स. The scientific method accepts only reasons, logic and experimental evidence to tell between what is scientifically correct or not. Scientists do not simply believe, they test and keep testing until satisfied. Just because some big scientist says something is right, that thing does not become a fact of science. Unless a discovery is repeatedly established in different laboratories at different times by different people, or same theoretical results is derived by clear use of established rules, we do not accept it as a scientific discovery. तो कहने का मतलब है कि कोई अगर कोई बात क्लेम करता है कि ये चीज़ ऐसी है, चाहे कि वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए और किसी मेथड्स के ज़रिए से या किसी लॉस के ज़रिए से और रिपीटेडली उसे मुख्तलिफ जगहों पे सेम रिजल्ट्स हमें आए, सेम डिस्कवरी हमें मिले, तो हम कह सकते हैं हाँ ठीक है जो ये बात सही है और वो फिर साइंटिफिक रूल बन जाता है. दूसरा पॉइंट ये कि इट इज़ थॉट दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो दुनिया में कहीं जगह पे चेंज नहीं होते. यानी पाकिस्तान में हमने कोई टेस्ट किया, इंडिया में टेस्ट किया, फिजी में टेस्ट किया, सारे जो लॉज हैं उनका सेम रिजल्ट आना चाहिए. ये कहना चाह रहे हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होते बल्कि सेम रहते हैं. तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं वो, उसमें कह रहे हैं कि इस कोर्स का आउटलाइन बता रहे हैं कि कोर्स जो है वो उसमें क्या क्या कवर करेंगे हम. पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटन लॉज एंड मोशन एंड बॉडीज एंड डायरेक्शन एंड फोर्सेस, इसको डिस्कस करेंगे. दूसरा पार्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के दरमियान जो है वो रिलेशन क्या है, क्या हम मैग्नेट्स बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फील्ड कहलाती है, ये डिस्कस करेंगे. थर्मल फिजिक्स के बारे में जानेंगे, इन विच वन स्टडीज द नेचर ऑफ हीट एंड चेंजेस दैट द एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग्स अबाउट इन मैटर. कि हम हीट की नेचर के बारे में जानेंगे और क्या क्या चेंजेस हीट लाती है किसी मैटर में. अगर हम उसमें हीट अप करें इस मैटर को तो उसमें क्या क्या चेंजेस वाक़ होती हैं उसके बारे में जानेंगे. और चौथा है क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिवली न्यू फील्ड है, उसमें जो है वो स्मॉल पार्टिकल जैसे एटम्स, न्यूक्लाई, क्वार्ट्स एटसेट्रा, उनके बारे में उस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे. और ये मुख्तसर सा होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा आखिर में. चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन. कोई डायमेंशन होता है जैसे मास है, मास को हम किसी भी मैटर को उसका मास होता है, उसको उसकी डायमेंशन है, उसकी लेंथ होती है. किसी भी कोई भी मैटर उसकी लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा और टाइम होगा. टाइम कोई भी टाइम को काउंट करते हैं, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, व्हाटएवर, डेज, ईयर्स. तो ये हर फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन है. इस तरह स्पीड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. स्पीड एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, और जैसे बिहेवियर है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसे लेंथ पर टाइम के ज़रिए से हम यानी डिफाइन करेंगे. उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी इस तरह मेजर करेंगे. एक्सेलरेशन लेंथ पर टाइम स्क्वायर, फोर्स मीटर और मास पर लेंथ, मास इनटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, एनर्जी, प्रेशर, सो दूसरी बात ये कह रहे हैं यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटी दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन. मुख्तलिफ डायमेंशन अगर हों
तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट करें कि फोर्स कैन बी एडेड टू द फोर्स बट फोर्स कैन नॉट बी एडेड विद एनर्जी। ठीक है ना, ये साफ बात है कि एनर्जी और फोर्स को हम उसमें जमा नहीं कर सकते, फोर्स के साथ जमा हो जाएगी। ठीक है ना, formula is definitely wrong if the dimension of one left hand side are of the equal sign are different। अगर डायमेंशन दो एक ही यानी साइन हो, दोनों डिफरेंट और दोनों के डायमेंशन चेंज हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कहेंगे फार्मूला सही नहीं है। इसके बाद हम फंक्शन की बात करेंगे। द फंक्शन कहता है एफ ऑफ एक्स टेक्स इन इनपुट एंड dimensionless number can be a x and output could be a quantity which may or may not have dimension। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एफ ऑफ थीटा जो है एक फंक्शन है, वो उसको इसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा के बराबर है। और साइन ऑफ थीटा कहते हैं टेलर्स इक्वेशन के जरिए हम कह सकते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि if theta had dimension then you would have be adding up quantities of different dimensions and it is not allowed। okay? तो क्यों ना कि इस तरह से जो है वो अगर उसकी कोई डायमेंशन होता तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस फिजिक्स लॉज में अलाउड नहीं है। नाउ डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स और डायमेंशन में क्या फ़र्क है? डायमेंशन तो किसी भी यानी फिज़िकल क्वांटिटी की जो है वो बताती है कि उसको जो है क्या डायमेंशन है, इसकी मास है, इसका व्हाटएवर। लेकिन यूनिट्स क्या बता? यूनिट्स किसी भी यानी हम फिज़िकल क्वांटिटी को मुख्तलिफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास है, मास को हम किलोग्राम में भी या पाउंड में या शेर या शतांग में हम डिफरेंट यानी यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट की जा सकते हैं। हम जो इस कोर्स में जो यूनिट सिस्टम लेंगे वो एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। अच्छा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर कोई चीज़ जो है वो वेलोसिटी जो है वो अगर माइल्स पर आवर में दी हुई है और हमें जो रिजल्ट चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसकी मिसाल दी, एक स्पीड दी है 1 माइल्स पर आवर, तो उसको हमें जवाब चाहिए मीटर पर एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखते थे कि भाई जो माइल्स हैं, माइल्स और फिट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। एक माइल में 5280 फिट्स होते हैं, तो 5280 फिट्स ओवर माइल ये हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइल कट जाएगा। अब हम कहते हैं फिट और मीटर में क्या यानी रिलेशनशिप है। एक मीटर में हमें पता है 3.28 फिट्स होते हैं, तो मीटर पर 3.28 फिट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बात आवर की, तो माइल्स भी कैंसिल हो गया, फिट भी कैंसिल हो गया, मीटर बच गया। लेकिन ये आवर्स हमें सेकंड चाहिए, तो एक आवर्स में हमें पता है 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 1 आवर ओवर 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर भी कट जाएगा। यूनिट्स क्या बचेंगे? मीटर पर सेकंड। तो बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.447 मीटर्स पर सेकंड। सो हम जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डायमेंशन का दिखा रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ना हो तो वो रॉन्ग होगा। इन्होंने एक एग्जांपल दी है v² यू स्क्वायर प्लस 280, जो क्लियरली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे v जो स्क्वायर में वहाँ u स्क्वायर में, लेकिन a t स्क्वायर में नहीं है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं v² यू स्क्वायर प्लस 13 a स्क्वायर t स्क्वायर, ये पॉसिबल है, ये सही है, वैलिड है। तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए फॉर्मूले में। नवा पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फार्मूला हो या कोई ऐसा फंक्शन हो जो थोड़ा सा मतलब ये कि इतना आसानी से हम देख ना सकें, लेकिन उसमें चंद क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि भाई इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल एफ ऑफ v इक्वल वी ई माइनस वी नॉट
स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसमें दिखा रहे हैं कि अगर हम v की बहुत लार्ज वैल्यू रखें या v को 0 रखें तो इससे जो हमारी जो है वो मैक्सिमम जो हमारी जो एफ ऑफ वी भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो एंड हम दिखा सकते हैं कि भाई एक वक्त आएगा एक वैल्यू के पास एफ ऑफ वी 0 हो जाएगा। और ये भी देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम का होगा जब वी नॉट हो, वी नॉट के बराबर हो तो फिर हम जैसे कहते हैं मैक्सिमम हो जाएगा या एट वी नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। तो चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है फिर एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो इस तरह से हम एक उसका ये ग्राफ एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आइंदा हम लेक्चर 2 रिकॉर्ड कराएंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।